नमस्कार साथियों, आज केमिस्ट्री को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि केमिस्ट्री में कहां से कहां क्वेश्चन बनता है और धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री को भी आगे आज बढ़ाते चलेंगे। आज से हम लोग केमिस्ट्री को भी अपना धरातल पर उतारेंगे और केमिस्ट्री को भी धीरे धीरे फिजिक्स, बायोलॉजी ये सब हम तो पढ़ ही रहे हैं, इस सब के साथ हम लोग केमिस्ट्री को भी पढ़ेंगे। देखिए, हमने आपको क्या किया था, हमने साइंस को हमने 4 भागों में बांट दिया था। साइंस को हमने 4 भाग में बांटा था। पहला साइंस यानी कि साइंस मतलब विज्ञान, इतना तो आप लोग तो अब पतलून पहनने की स्थिति में नहीं है, उम्मीद करते हैं। साइंस जो है, साइंस को हमने 4 भाग में बांट कर पढ़ा है। पहला भाग फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स मतलब भौतिकी, समझ पा रहे। और दूसरा था बायोलॉजी। बायोलॉजी को हमने 2 भाग में बांटा था। पहला जूलॉजी, इसके बाद फिर बोटनी था। यानी कि इसको दोनों भाग मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये दोनों बायोलॉजी था, ये बायोलॉजी। और इस भाग में और चौथा भाग जो लास्ट भाग है वो केमिस्ट्री है। यानी कि हम लोग अब केमिस्ट्री को समझेंगे। फिजिक्स तो पढ़ ही रहे थे, फिर जूलॉजी तो चल ही रहा था, बोटनी तो चल ही रहा, और केमिस्ट्री हम लोग केमिस्ट्री से अछूता थे। अब हम लोग केमिस्ट्री को समझेंगे। देखिए, केमिस्ट्री में सबसे पहले कोई चीज याद करना पड़ेगा आपको। मतलब जैसे तो परमाणु संख्या, जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, हेलियम की परमाणु संख्या, यानी 1 बोले तो परमाणु संख्या, इसके बाद परमाणु भार, एकदम इसको याद करना पड़ेगा। सबको याद करना, हमको याद करना पड़ा तो आपको भी याद करना, हमारे पिताजी को भी याद करना, सबको याद करना। हमारे दादाजी पढ़े थे, उसको भी याद करना पड़ा था। इसका कोई ट्रिक्स विरिक्स नहीं है, ठीक है। एकदम उसको 10 गो करके रोज बैठिएगा, 30 तक याद करना है बस। इंटर तक जो है आपको काम देगा 30 गो। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2-4, लिथियम 3-7, बेरिलियम 4-9, बोरॉन 5-11, कार्बन 6-12, मतलब ये सब चीज आपको याद करना पड़ेगा। हम आपको आज होमवर्क देंगे और होमवर्क जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ जो है, होमवर्क का जो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर और वहां से आप सर्च करके आप उसको जीरोक्स करा लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज हम लोग फिर एक लगन और एक उमंग के साथ और एक हम लोग संकल्प लेते हैं केमिस्ट्री का, और बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे केमिस्ट्री को। चलिए शुरू कर। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के केमिया शब्द से हुआ। मिस्र में केमिस्ट्री को केमिया कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे एक बार समझिएगा, ये कलम है। अगर ये कलम है, कलम में अगर बाहरी बनावट में अगर कोई परिवर्तन होता, अगर बाहरी बनावट जैसे धूप पानी अगर पड़ने के बाद ये बाहरी बनावट में अगर कोई परिवर्तन आता, तो उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे? उसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन आंतरिक भाग में अगर परिवर्तन आएगा, कलम के अंदर में अगर कुछ भी परिवर्तन आता है, तो उसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो वही बोलता कि पदार्थों के गुण, ये क्या है? पदार्थ किसे कहते हैं? तो दुनिया में वे सारे वस्तुएं पदार्थ हैं जो जगह छेकता है और जिसका वजन हो, जो जगह छेकता है उसका वजन हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो वही लिखे हैं कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उस ससुरे को केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री का जनक जो है लेवोसिए को कहा जाता है। ये सब अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि आज फर्स्ट क्लास था इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा आज परिचय दिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, पदार्थ को समझते हैं। एक वर्ड को समझिएगा कि पदार्थ जो है, एक पदार्थ को हम लोग द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य। और एक द्रव होता है ये द्रव है। तो ये द्रव और ये द्रव दोनों एक नहीं है। ये द्रव मतलब होता पदार्थ और ये द्रव मतलब होता पानी, यानी कि तरल। जो चीज बहता है उसे तरल कहते हैं, समझे। जो चीज बहता है उसे तरल कहते हैं। नाक बहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरल कहते हैं। मैं बहने गया नाक, समझे कि नहीं। नाक बहता है तो तरल नहीं कहते हैं, वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा मतलब जो लेधरा जाए, लिबिर के चीट करे, उस ससुरे को प्लाज्मा कहते हैं। बताएंगे प्लाज्मा, उतना जानना जरूरी नहीं है।
तो पदार्थ किसे कहते हैं, यानी कि द्रव्य। द्रव्य मतलब इंग्लिश में इसे मैटर कहा जाता है। तो वे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी पर वे सभी वस्तुएं जो द्रव्यमान है, यानी कि जिसका भार है और ससुरा स्थान घेरता है, स्थान छेकता है, उस ससुरे को पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। द्रव्य, द्रव नहीं, ये द्रव और ये द्रव में अंतर समझे हैं। इसको ई द्रव्य मतलब होता है पदार्थ और ये द्रव मतलब होता है तरल, यानी कि पानी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में वे सारी वस्तुएं जो जगह छेकता है और जिसका कोई वजन हो, या नहीं तो वजन को ही हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान, जिसका कोई द्रव्यमान हो, उस ससुरे को हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो क्या प्रकाश एक पदार्थ है? जगह तो छेकता है, लेकिन क्या प्रकाश का वजन होता है? तो हम कह सकते हैं कि ये जगह छेकता है, लेकिन प्रकाश का कोई वजन नहीं। कभी देखें कि 4 किलो प्रकाश आया है, 5 किलो प्रकाश आया, कभी सुने? तो जब जगह छेके और साथ में द्रव्यमान वजन भी हो, तभी उसको द्रव कहते हैं, यानी कि प्रकाश द्रव नहीं है। जैसे भावना, भावना जैसे ईमानदार, ईमानदार क्या द्रव कोई वस्तु है? नहीं है, यानी कि कोई पदार्थ है नहीं। क्यों? क्योंकि जगह छेकता है, जगह छेकता है। देखें ईमानदार को कहीं हमारे दिल में जगह छेका है और इसका वजन है? नहीं है। तो ये सब चीज, घृणा, पाप, ये सब ससुरे पदार्थ नहीं होते हैं, यानी कि द्रव्य नहीं होते हैं। ठीक है। अब पदार्थों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है, एक भौतिक आधार पर और एक दूसरा जो है रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। हमने क्या बोला कि भौतिक मतलब बाहरी परिवर्तन, आकार में मतलब बाहर में परिवर्तन हो। अगर ये कलम है, अगर बाहर में इसका परिवर्तन हो जाएगा, जैसे हवा, पानी, इस सब के कारण अगर बाहर में परिवर्तन हो जाएगा तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ससुरा इसका अंदर में परिवर्तन होने लगे तो ससुरा रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक आधार पर पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया है। पहला तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं। तत्व पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। और यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। और मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी इसका हम वर्गीकरण किए हैं। जरूरी नहीं है कि सब चीज जानना है इसमें से, सिर्फ ठोस के बारे में बताएंगे, द्रव्य के बारे में बताएंगे और गैस के बारे में बताएंगे। धातु और धातु और उपधातु, कार्बनिक के बारे में बता देंगे। इसके बाद मतलब सब के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। आपको हम जो है ये जो है हम एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेसिक है इसलिए थोड़ा थोड़ा इस सब में जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं? ये द्रव समझ रहे हैं? द्रव मतलब तरल, मतलब पानी जो बह जाए उसे द्रव कहते हैं। ये द्रव मतलब ये दोनों द्रव और ये द्रव, ये दोनों सुनने में तो एक ही जैसा लगता है, लेकिन लिखने में थोड़ा फर्क है। इसमें आधा वो अंतस्थ है और ये सिर्फ वो है, इसमें सिर्फ वो है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब होता है कोई वस्तु या नहीं तो कोई पदार्थ। वस्तु को ही हम लोग पदार्थ बोलते हैं। और इस द्रव मतलब होता है पानी, यानी कि तरल। इंग्लिश में ससुरे इसको बोलते हैं इंग्लिश में लिक्विड। ठीक है। ठोस किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले आप एक वर्ड को समझिए जिसका नाम है आयतन। ससुरे आयतन क्या होते हैं? तो वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाता है। जैसे देखिए ये कलम है, ये कलम हमारे हाथ में कितना घेरा, इतना जगह छेका कि नहीं? तो जितना जगह छेकता है, जितना जगह छेकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयतन बोलते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसको आयतन बोलेंगे। लंबा कितना है? इतना लंबा है। चौड़ा कितना है? इतना चौड़ा है। ऊंचा कितना है? इतना ऊंचा है। तो जो स्थान घेरे तो उसे हम लोग आयतन कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के भाषा में। तो जिसका आकार हो और उसका आयतन मतलब दोनों, मतलब वो जगह भी छेकता है वो भी निश्चित रहे और आकार भी उसका निश्चित रहे, उसी को हम लोग बोलेंगे ठोस। जैसे देखिए ये ठोस है तो आकार इसका निश्चित है ही और आयतन भी निश्चित है, यानी कि जगह जो छेक रहा है वो निश्चित है। ऐसा नहीं कि यहां फिर लेगर लगर के इधर आ गया, ऐसा थोड़ी कि ये नाच के इधर आ गया। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसको हम लोग ठोस कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, कलम, कुर्सी इत्यादि। ठीक है, बहुत सारा चीज है। दूसरा है लिक्विड। लिक्विड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्रव या तरल। तरल यानी कि जिसका आयतन क्या है? निश्चित है,
मतलब वो जगह जो छेक रहा है वो निश्चित है, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। जैसे पानी का आकार है, देखें कभी पानी गोल मटोल चक्र होता है या जो है त्रिभुजाकार जैसा कभी पानी देखें? अरे बर्फ ना होता है मर्द, बर्फ तो क्या है, ठोस रूप है। तो जो है जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार और निश्चित नहीं हो, यानी कि आकार उसका निश्चित न हो, उसी को हम लोग द्रव कहते हैं। जैसे पानी, तेल, दूध, यानी कि जो बह जाए ससुरे उसको हम लोग बोलते हैं द्रव। ठीक है। तीसरा गैस। गैस का कभी आकार देखें? अगर देखना है आकार कैसा होता तो जाइए किचन में जाइए और जो एलपीजी वाला गैस सिलेंडर ना है उसमें डालिए और गैस जो निकलेगा तो देखिएगा उसका आकार कैसा होता है। देखें कभी आकार, और उसका आयतन निश्चित है। कभी जगह छेकते देखें कि कितना हदुकू गैस कितना जगह छेका, कभी देखें? नहीं ना देखें। तो जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, मतलब दोनों निश्चित नहीं हो, तो उसे हम लोग गैस कहते हैं। जैसे हवा का कोई आकार देखें, कोई आयतन देखें? धुआं का कोई आकार देखें, आयतन देखें? तो ये ससुरे क्या है? गैस है। समझे कि नहीं समझे? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु को इंग्लिश में एटम्स कहा जाता है। एटम्स देखिए, परमाणु क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक लड्डू है, ठीक है, इन लड्डू को छोटा करेंगे, छोटा किए और छोटा किए और छोटा किए और छोटा किए, इसके बाद एक सिर्फ उसका एक महीन दाना हो गया। क्या उससे भी छोटा हो सकता है ना? तो किसी उससे छोटा हो सकता है? यानी कि लड्डू जो है इसके बाद जो एक महीन सिर्फ केवल एक बुनिया अगर रह जाएगा तो क्या उससे छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कि अब वो विभाजन नहीं हो सकता है। तो उसी को हम लोग परमाणु कहेंगे। जो सबसे लास्ट कण जो बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु। तो लिखे हैं कि किसी पदार्थ, अगर कोई ये पदार्थ है, मान लीजिए ये पदार्थ छोटा किए, छोटा किए और छोटा किए और छोटा किए, इसके बाद इतना छोटा कर दिए कि इसके बाद वो मतलब विभाज्य नहीं हो सकता है। तो किसी पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। जो सबसे छोटा अविभाज्य कण है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु। अरे जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाएगा, यानी कि परमाणु प्लस परमाणु, परमाणु प्लस परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाएगा तो वो क्या बनेगा? अणु। अणु को इंग्लिश में हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। समझे? हम लोग क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज कर जाते थे। अच्छा, परमाणु नाम सुनने में बड़ा है तो हमको लगता है कि जो है अणु जो है पहले होगा, छोटे छोटे कण को अणु कहते हैं, और वही जो अणु बड़ा होता है तो बन जाता है परमाणु। वैसा नहीं है, उल्टा है। ऐसे नाम इसका बड़ा है सुनने में, और इसका परिभाषा ये सबसे पहले इसको समझिएगा तब इसको समझ में आएगा। ठीक है। अणु मतलब दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलता है तो क्या बनता है? अणु बनता है। आई मेरी बात समझ में बंदो? अब आया तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। वह शुद्ध पदार्थ, मतलब शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है। मतलब परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु से, मतलब परमाणु है लेकिन वो शुद्ध परमाणु है, एक ही परमाणु से बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना परमाणु उतना तत्व होगा। है? समझे? तो यानी फिर यही लिखे हैं कि प्रत्येक तत्व कुछ विशेष प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। यानी कि प्रत्येक तत्व जो होता है विशेष प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। इसलिए ब्रह्मांड में जितने तत्व हैं, ब्रह्मांड में जितना तत्व है उतना परमाणु है। तो हम कह सकते हैं कि जो है तत्व बराबर परमाणु, यानी कि परमाणु जो है तत्व क्या? परमाणु का ही शुद्ध रूप। तत्व जो है परमाणु का शुद्ध रूप है, यानी कि जितना तत्व होगा उतना परमाणु होगा। अब एक बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री में तत्वों की संख्या 118 होती है। कितनी होती है? 118। अब एक बात आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि तत्व को 3 भाग में बांटा है। पहला धातु, और दूसरा अधातु, और तीसरा जो है उपधातु है। उपधातु। धातु की संख्या जो है वो धातु की संख्या 91 है, और अधातु की संख्या 20 है, और उपधातु की संख्या 7 है। ठीक है। यानी कि टोटल मिलाकर कितने तत्व हैं? 118। अभी ज्ञात है और खोजा ही रहा है, धीरे धीरे खोजा रहा है, खोजते चलेगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि टोटल मिलाकर 118 तो 91, 20, 111 और 7
118। तो यानी कि पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में अभी कितने ज्ञात तत्व हैं, यानी कि कितने तत्व की खोज किया गया है? 118 तत्व। 118 में से धातु कितने हैं? 91, और अधातु कितने हैं? 20, और उप धातु कितने हैं? 7। हम जो है आपको HWI देने वाले हैं। देखिए क्या, जितने भी तत्व हैं 118 है। जैसे क्रमबद्ध उसको सजाया गया है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब दिया गया है तत्व। तो आपको 118 तत्व याद नहीं करना है, सिर्फ 30 तत्व याद करना है। देखिए यहां जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो आराम से देखिए। सबसे पहला है हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 4, लिथियम 3 7, है ना? पहले लिखा हुआ है परमाणु संख्या, पहले परमाणु संख्या। जैसे देखिए पहले गोल घेरा दिए हैं, हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसके बाद संकेत है। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले हाइड्रोजन है तब इसमें संकेत लिखा हुआ, संकेत। हाइड्रोजन का पहला अक्षर H है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो पहला अक्षर H है तो इसलिए वहां संकेत लिखा है H, ठीक है। और इसका पहले परमाणु संख्या 1 है, और इसके बाद परमाणु भार यानी कि परमाणु वजन कितना है? 1। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, हाइड्रोजन H11, हीलियम है, हीलियम He2 4, लिथियम Li 3 7, बेरिलियम Be4 9, बोरॉन B5 11, कार्बन C6 12, ऑक्सीजन कार्बन 6 12, नाइट्रोजन N7 14, ऑक्सीजन O8 16, फ्लोरीन F9 19, नियॉन Ne 10 20, ठीक है। ऐसे ही आपको 30 तक याद करना है, और उसको एक दिन में याद नहीं करना है, हर दिन जो है 10-10 गो करके याद करना है, ठीक है। वो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आपको आज HW दी है, अगर ये वाला आप समझे तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। योगी किसे कहते हैं? तो योगी को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिल जाए तो उसी को योगी कहते हैं। जैसे अभी आप जो याद करने दिए थे उसमें हाइड्रोजन था, है कि नहीं? जब हाइड्रोजन को अकेले लिखे तब ये ससुरा तत्व है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ अन्य तत्व को भी घुसेड़ दें, जैसे क्लोरीन को घुसेड़ दिए तो ससुरा ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। समझ है कि नहीं समझे? जब 2 बिहारी मिल जाए तो यौगिक हो जाएगा, जब 1 बिहारी रहेगा तो तत्व होगा, जब 2 बिहारी रहेगा तो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो अगर हम केवल सिर्फ सोडियम लिख रहे हैं तो सोडियम ये क्या हो जाएगा? तत्व। लेकिन अगर सोडियम के साथ अगर कुछ इसके साथ में और आ जाए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड OH आ गया, तो इसको ससुरा यौगिक कहेंगे। समझे? यौगिक कैसे पहचाना है? एकदम इजी भाषा में पहचानना है यौगिक को, ठीक है। पहचाने सीख गए। अब जैसे देखिए, फिर से देखिए, जैसे लिखे Na, मतलब के लिखे, के मतलब पोटासियम होता है, पोटासियम के। अब बोलिएगा ना कि पोटासियम जो है, अभी आप जो याद करने वाला दिए थे, पोटासियम का P होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है? शुरू अक्षर क्या होता है? H होता है, तो इसका संकेत H है। तो पोटासियम का तो संकेत, चूंकि फर्स्ट अक्षर H है इसलिए इसका संकेत भी H है, तो इसका भी संकेत P होना चाहिए ना? नहीं, कुछ ऐसे तत्व है जिसका जो है संकेत जो है चेंज किया है। जैसे पोटासियम का संकेत K है, इसके पोटासियम का केलियम कहा जाता है, ठीक है। उसका दूसरा अन्य नाम है ग्रीक भाषा में, ठीक है। यानी कि मिस्र, केमिस्ट्री कहाँ से है? मिस्र से आया, तो वहां पोटासियम को कुछ और बोला जाता है, केलिनियम से बोला जाता है, ठीक है। यानी कि के से बोला जाता है, इसलिए पहला अक्षर पोटासियम को हम लोग संकेत में के लिखते हैं, ठीक है। यौगिक समझ गए? कोई दिक्कत यौगिक में? अगर समझे तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग बोलिएगा कि जनाब आप तो बताए कि भौतिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक आधार पर हमने बताया था कि पदार्थ तो ठोस, द्रव, गैस होते हैं, इसके बारे में तो हम चर्चा कर दिए। रासायनिक आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, बताए थे, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो देखिए तत्व जो है, जो पूछता है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। झूठ मूठ का उतना विस्तार हमको विशेषज्ञ नहीं बनना है, केमिस्ट्री का हमको लेक्चरर नहीं बनना है। तो तत्व जो है, ये तत्व वर्ड आएगा, इसलिए हमने तत्व के बारे में चर्चा किया। यौगिक वर्ड आपको सुनने का मिलेगा, इसलिए हमने यौगिक वर्ग के बारे में चर्चा किया। अब मिश्रण क्या होता, कहीं नहीं पूछेगा, तो हमने उसको छोड़ दिया, ठीक है। मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो हमने जो चीज आपके लिए है, यानी कि जो चीज आपके सिलेबस में है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ज्यादा विस्तार, मतलब ज्यादा हमको बड़ा करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं हर वीडियो की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।